दुश्मन है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पुलिस हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हमें जनता के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा। रेल दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद ने अपनी जिम्मेदारी लेके खुद ने इस्तीफा दिया था, परंतु आज के समय में वो तो मानना चाहिए साली सरकार, हरामी सरकार है, सरकार एकदम। भास्कर हिंदू, राजस्थान पत्रिका फ्रंट पेज में किसी पे पेज में नहीं, मैंने देखे न्यूज़पेपर 11वें पेज में बताया जा रहा है कि हिंदी में दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। ये क्या है? ये है मेरे घर वाले बीजेपी को ही वोट करते हैं, मैं अकेला लोगों को बीजेपी को वोट नहीं करता। अभी मैं रैपिडो चला रहा हूँ। अब देखिए वहाँ भीड़ मैंने दिखा दी है, 2-3 भैया लोग आए, मैडम जी माँ को तो लेना ही पड़सी। मैंने कहा ठीक है भैया आपका भी लेंगे ही। भैया क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत है और मैं धौलपुर से आया हूँ। प्रशांत भैया, आप पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कर रहे हैं? Yes. कितनी बार दिया है मैंने अटेम्प्ट? अभी 3 बार अटेम्प्ट दिया है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं अच्छे नंबर आ जाते हैं? बिल्कुल, लेकिन मैं इतना जरूर समझदार हूँ कि देश में सरकार जो भी कुछ कर रही है वो बहुत गलत कर रही है और जनता की मांग सरकार को सुननी चाहिए। तो कि जिस तरह से बच्चे हो गए, किसान हो गए, आम आदमी हो गया, आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, ठीक है ना, बच्चे हो गए अपने पेपर लीक के सिस्टम से जूझ रहे हैं, उनकी परीक्षा टाइम पे नहीं हो पा रही है, वो मेंटल डिप्रेशन की वजह से कोई सुसाइड कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी प्रॉपर कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है। यार आप यूपीएससी के हैं, एक सवाल पूछूं आपसे जो शायद बाहर उनसे पूछने में थोड़ी हिचकिचा जाती, जो पुलिस वालों के साथ दोनों तरफ हो रहा है ना, है ना, तो जो पुलिस वालों के साथ हो रहा है वो हमेशा मुझे कहते हैं हमारा भी कभी सवाल कीजिए। बिल्कुल, उनके साथ गलत हो रहा है? पुलिस वालों के साथ गलत हो रहा है, उस पर हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि बच्चे जब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस वालों की यदि क्या मजबूरी है कि वो जबरदस्ती उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। उनको कोई बोल रहा होगा ना भैया? बिल्कुल बोल रहा होगा, बिल्कुल बोल रहा होगा, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है, कांस्टेबल की मजबूरी होती है लाठीचार्ज करने के लिए। लेकिन ये चीज हम सब लोगों को, आम जनता को बोलनी पड़ेगी भाई कि हमारी जो जेन्युइन दिक्कत है आप उसको तो सुनिए। आप रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि हम आपकी मांग सुनने के लिए तैयार हैं, हम फास्टर कोड बनाने के लिए तैयार हैं। आपको 25 दिन से वहाँ पर जंतर मंतर पर लोग नहीं दिख रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी, वो आपको नहीं दिख रहा 25 दिन से। अब आपको जब लग रहा है कि पूरा देश हमारे खिलाफ आ रहा है, हर छोटे शहर में आंदोलन हो रहे हैं, बड़े शहरों को छोड़ो, आप हर छोटे शहर में आंदोलन हो रहे हैं, सेलिब्रिटी अब बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक सालों से 10 साल से लोग चुप थे, तो अब सरकार को पता चल रहा है कि हम बहुत बैकफुट पर है। अब पुलिस हमारी दुश्मन है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पुलिस हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हमें जनता के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो जो गांव के लोग हैं जो नहीं समझ पाने, आंटी जी, अंकल जी, काका जी, चाचा जी, सुनिए ये भैया ने सही बोला है, पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, वो तो मामला चल रहा है, आप समझ जाइए। आइए भैया, क्या बोलेंगे? नाम बताइए। मेरा नाम विष्णु है। कहाँ से आए? मैम जयपुर से ही हूँ मैं। आज क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैम मैंने अभी सोशियोलॉजी से एमए करा है, अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। क्या बोलेंगे? मैम सरकार को इतनी हठधर्मिता नहीं रखनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को एक इस्तीफा ही देना था, वो नैतिकता के आधार पे दिया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इस मामले को इतना पेचीदा कर दिया है कि बच्चे अब एक वहाँ पे जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है वो बिना लीडरशिप का हो गया है। वहाँ पे अगर पहले बात कर ली जाती बच्चों से तो इतना मैम इतना बवंडर नहीं होता जितना पुलिस ने लाठीचार्ज करा, वो चीज़ें। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ गलत लड़के भी वहाँ पर आए हैं। मैम बिल्कुल, ये अपन आराम से देख सकते हैं, उसमें यहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की भी पिटाई करी गई है वहाँ पे। होते हैं ये मानते हैं? बिल्कुल मैम, वहाँ पे पुलिस की गलती नहीं है, उसमें पुलिस को तो जो ऑर्डर मिलता है वही फॉलो करते हैं वहाँ पे, लेकिन बच्चों को भी समझना होगा कि अपना पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए उनको, बाकी असामाजिक तत्व है उनको पुलिस को सौंप देना चाहिए। हमारे मदन राठौड़ जी हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाड़े के टट्टू वहाँ पर आए हुए हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है, लाठीचार्ज कर रहे हैं। मैम वो तो मीडिया में देख सकते हैं जैसे चल रहा है मैम, उन्होंने इतने दिन तक पहले 20 जुलाई से पहले तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ भी वहाँ पे गड़बड़ नहीं थी, 20 जुलाई के बाद में हुआ है वो। कितने पढ़े लिखे भैया, मैंने तो खुद ने देखा, उनका बोलने का तरीका क्या फाड़ू। मैम बिल्कुल, जेएनयू के बच्चे हैं वहाँ पे, डीयू के बच्चे हैं मैम, जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके वहाँ पे एडमिशन मिलता है। अच्छा इधर आओ, बोलेंगे आप? बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्यों आई हैं? क्यों आए हैं? क्योंकि खास करके लड़कियां बोलती तो जरूर सुनना ही चाहिए। बताइए। बिल्कुल पूछिए। हम अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है। आप क्या कर रही हैं? अभी मैं यूपीएससी कर रही हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। आप बताइए, पुलिस पर बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं, पुलिस को बहुत ऐसे बनाया जा रहा है कि बहुत ही गंदी है,
तो वो चीज को कैसे देखती है? हम पुलिस को गंदी नहीं बोल सकते क्योंकि वो उनका काम है, वो उनका काम है। लेकिन जो दिल्ली में अगर कुछ जैसे बोल रहे हैं कि माँ बहनों की इज्जत करो, तो क्या दिल्ली में माँ बहनों की सच्ची में इज्जत हो रही है? जितनी बुरी तरीके से उनको मारा जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं? उनका अधिकार नहीं है, उनका अधिकार नहीं है कि साइलेंटली प्रोटेस्ट कर सके। वो उनके इतने गंदी तरीके से कपड़े फाड़े गए हैं, जो सेक्सुअल उनको करा जा रहा है, करा जा रहा है, उनको इतना गंदा मारा जा रहा है कि आधे से ज्यादा पब्लिक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उनका क्या? और फिर माता पिता डर रहे हैं कि बच्चा तेरे साथ ऐसा ना हो जाए। और मीडिया, रही बात मीडिया की, आज ये हालात आ चुके हैं कि मतलब जो जनरेशन है उनको जो न्यूज है ना, जो एक्चुअल में जो हो रहा है वो इंस्टा की रील से पता चल रही है। जो न्यूज़पेपर में क्या है, क्या न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर, द हिंदू, राजस्थान पत्रिका, फ्रंट पेज पे किसी पेज में नहीं, मैंने देखे न्यूज़पेपर 11वें पेज में बताया जा रहा है कि हिंदी में दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। ये क्या है? ये है मीडिया, ये है मीडिया अपनी जो अभी यहाँ आई थिंक देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, हिस्टोरिकल है ये मामला, याद करेंगे लोग। और बात रही स्टूडेंट्स को सिखाने की, तो अब स्टूडेंट्स को नहीं, गवर्नमेंट को पढ़ना चाहिए संविधान क्या है, उनको पता लगना चाहिए। स्टूडेंट्स इतना पढ़ चुके हैं कि वो अपना साइलेंटली काम कर रहे हैं। और देश के युवा अगर कोई चीज मांग रहे हैं, वोटर्स भी तो हैं आप लोग 65%, आपको तो पता है। अगर आप लोग एक छोटी सी डिमांड है कि उस आदमी को बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा उनसे लिया जाए, तो क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? ये हमारा अधिकार नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं है। हम साइडली अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरे। तो हम कल हाल फिलहाल में मोदी जी ने अभी एक वीडियो पोस्ट करी है कल रिसेंटली, उनमें स्टूडेंट्स ने जो डिमांड करी है, जो मांगे करी है, उनके अलावा मोदी जी ने सारी बातें करी है। एग्जैक्टली जो पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स के, उनके अलावा हर एक मुद्दे पे बात करी है। तो क्या उनको दिख नहीं रहा? इतने स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं। बात बताइए आप सब, अगर प्रधान जी खुद ही सामने आकर ये कहते हैं अरे मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना, वो करते क्यों नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस? जनता से बात करे, जनता तक उनकी बात पहुंचाए। ये क्या है? अगर कुछ स्वयं चल के अगर वो देंगे ना, तो उल्टी जनता की सिंपैथी भी मिलेगी और प्रोटेस्ट में थोड़ा सहयोग भी होगा। परंतु खुद नेता गणों में ही नैतिकता आज बची नहीं, जबकि पहले के पूर्व कालों में अगर देखें, देखो रेल दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद ने अपनी जिम्मेदारी लेके खुद ने इस्तीफा दिया था। परंतु आज के समय में ये सरकार इतनी दलाल हो चुकी है और अपनी कुर्सी से बिल्कुल ऐसे चिपक के बैठ, इतना प्रेम मोह, जैसे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से इतना मोह था, उसी प्रकार से कुर्सी से इतना मोह हो चुका है इस सरकार को। और युवाओं की आंखों में इनके प्रति नफरत जो भरी है ना, उसका जो कारण है, मूल जो है ये नेतागण ही है। जिस तरीके के ये भाषणों को प्रसारित किया जाता है, चाहे न्यूज चैनलों के माध्यम से, चाहे गोदी मीडिया, जिसने भी बोला जा रहा था न्यूज में, आपने होगा कि प्रधान जी की बेटी जो है, जो विदेश में पढ़ रही है, वो बेचारी खुद ही आधी डर गई है। उसके बावजूद पिताजी सामने आके वो देखिए, जब उनकी बच्ची इतनी सी चीजों से वो डर चुकी है। देश के माहौल, इनके जबकि खुद के बच्चों में जब डर का माहौल होगा, जब इनको समझ में आएगा कि देश के बच्चों में कितना डर का माहौल है, कितनी इनसिक्योरिटी है, उनको पता चलेगा। कुछ तो उनको समझ में आएगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी ले यार। महीना भर हो गया, कोई चीज समझ नहीं रहा है कुछ भी। यार आज कितनी खुशी की बात है कि वो 21 बच्चे जो गए हमें छोड़कर, उनके लिए आज कितने लोग खड़े हुए। फैमिली है, प्रत्येक फैमिली में अगर 4 से 5, और वो हत्या है भैया, बुरा नहीं मानेगा, वो सच्ची सी बात है, हत्या है, बिल्कुल हत्या है। और इसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री जी को प्रधान के द्वारा लेनी चाहिए और उनके प्रति अब तक संवेदना तक व्यक्त नहीं। इस सरकार ने हिंदू मुसलमान पे उलझा रखा है, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। क्या नाम है भैया? अभिनव। इस सरकार ने हिंदू मुसलमान बस यही कर रही है, ये 12 साल से कुछ नहीं कर रही है। आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले बीजेपी को ही वोट करते होंगे। मेरे घर वाले बीजेपी को ही वोट करते हैं, मैं अकेला बीजेपी को वोट नहीं करता। सुनिए, मैं अपने पापा से रोज लड़ता हूँ, मैं अपने पापा से रोज लड़ता हूँ कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। सुनिए आज की हकीकत, सुनिए आज भारत की हकीकत आपको बता देती हूँ, जो रियलिटी है कि पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा बीजेपी, बेटा मोदी जी नयान को नहीं केवल, और बच्चा कह रहा है मम्मी नहीं, मैं तो जाकर बोलूंगा। कहीं कल ही एक भैया भाग कर आ गए थे पेंट करते करते। ये युवा जो है वो साथ नहीं है सर जी अब शायद। मैम धर्मवीर बैरवा मेरा नाम है। और मेरी 12th मतलब 2020 में हो गई। मैं कोटा गया, तैयारी की, 4-5 साल लगातार तैयारी की। जो इंडिया का मोस्ट एजुकेशन है ना, वहाँ पे एलन में जाके, हाँ इंस्टीट्यूट है, उस पे एलन में जाके तैयारी करी और 4 साल मेहनत करी मैंने। वहाँ की तो फीस बहुत ज्यादा होती है। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे ठेकेदारी करते हैं। वो पापा कुछ भी करे,
लेकिन क्या है कि फिर मैंने तैयारी की, मैंने मतलब 4 साल बाद मेरे 412 नंबर आए 720 में से, ठीक है मैम, 712 आए। फिर 2025 में क्या हुआ, एलएन की जो ऑफिशियल आंसर की होती है, मेरी जो ओएमआर सीट होती है, उससे मैंने मतलब मिलाया। ये मेरा नीट का रिजल्ट देख लो, ये सब ये देख लो, ये 412 आए। फिर 2025 में मैंने एग्जाम दिया, 2025 में एग्जाम दिया, मेरे मार्क्स 507 बन रहे थे, मार्क्स आए ओनली 44 नंबर। ऐसा हो सकता है 4 साल तैयारी करी एलएन से, एलएन से 4 साल तैयारी करने के बाद 44 नंबर। मेरा छोटा भैया है 300 नंबर तो बोले आया बिना तैयारी किए, ऐसा कैसा हो सकता है? इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में आया हूँ। जो भी कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ मारना चाहिए साली सरकार, हरामी सरकार है, सरकार एकदम। मैंने केस किया, कोई सुनवाई नहीं हुई, मीडिया में गया, लोकल मीडिया में गया, किसी ने मेरी बात को दबा दिया गया, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ गया, बिल्कुल। अभी मैं रैपिडो चला रहा हूँ बेटा, मेरे पिताजी ने 15 लाख रुपए फूंक दिए वहाँ पे मेरे ऊपर, अब रैपिडो चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। गाँव वाले मेरे यकीन नहीं करते मेरी बात का, बोलते हैं साला पढ़ा नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसलिए प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी की आज एक बात याद आती है, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये मेरा देश रहना चाहिए। और ऐसे देश के अंदर ऐसे अगर युवा होंगे तो ये देश बिल्कुल रहेगा। पता है ये भैया ने ना बीजेपी के ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी की बात बोली है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपको पार्टी से मतलब नहीं है। आपको बीजेपी सपोर्ट करें, हम बीजेपी की ना, हम कांग्रेस, हम किसी के सपोर्ट नहीं। जो स्टूडेंट के लिए आवाज उठाएंगे हम उनके सपोर्ट में। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं और संविधान को सपोर्ट करते हैं। जो संविधान कहेगा वो हम मानेंगे। आर्टिकल 91 फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें देता है यूपीएससी एस्पिरेंट 2 में, तो आर्टिकल 91 जो है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और हम वो करते हैं। एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा यूपीएससी के ही बच्चे आपको बहुत ज्यादा नजर आए। बिल्कुल यूपीएससी का बच्चा क्या है, और हम भी उनके भाई हैं। उनके भाई यूपीएससी का बच्चा हो, चाहे नीट का बच्चा हो, चाहे किसी और फील्ड में तैयारी कर रहा है, सारे बच्चे, ये पूरा सिस्टम क्या है, भ्रष्ट हो चुका है। पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे, सारा सिस्टम ऊपर से नीचे तक लीक कर रहा है। तो इसको वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, पूरे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। और सिस्टम का जो हेड है, सबसे मेन जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा का हेड है, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। उसको तो बेशरम को अब तक उसको नैतिकता के आधार पर अगर उसमें समझ होती तो इस्तीफा दे देता, लेकिन वो बेशर्मी इतना है कि इतने छात्रों को पिटवा रहे हैं। गद्दी से मोह नहीं छूटता है भैया, गद्दी से मोह नहीं छूट रहा। मोदी जी का मोह और ईगो इतना बढ़ चुका है। अगर इस्तीफा दे भी दे तो हमारा आप पढ़ते तो नहीं है, ऐसा तो लग रहा है। हाँ बच्चों के साथ आए? हाँ, प्रोटेक्ट के लिए। अरे वाह, क्या बोलेंगे? बोल दिया ना, बोलना क्या। कहाँ से आए? निवाई से। कहाँ से आए? निवाई से। अच्छा, निवाई से। परसों बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष, जो प्रदेश का पूरा हेड है, मदन राठौड़ क्या बोले? कश्मीर और बिहार के लड़के हैं कितनी। मैं उनसे मैं आपके माध्यम से उनको जवाब देना चाहता हूँ कि कश्मीर पहले तो भारत का हिस्सा है, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को यह भी नहीं पता कि कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। कश्मीर का छात्र भी यहाँ पे आवाज, हाँ, बताया जा रहा है हमको उनको बोला कि ये पत्थरबाज है, ये पत्थरबाज है, ये आतंकवादी है। इनका ट्रेंड बन चुका है कि अगर कोई अपने खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको बोल दो पाकिस्तानी, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है। सबसे बड़े टुच्चे तुम हो बीजेपी वालों, और तुम रेपिस्टों को माला पहनाते हो, उनको जेल में से छुड़ा के अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो। जिस अजीत पवार के खिलाफ 40,000 करोड़ का घोटाले का मोदी आरोप लगाते हैं, उसी को अपनी पार्टी में लेके माला पहनाते हैं। चलिए अभी आपने भैया लोगों को सुन लिया है। ये राजस्थान की आवाज है, ये दिल्ली से भी भयंकर नहीं लग रही है आपको? बात सुनी भैया लोगों ने क्या बोला है, क्या इस पर कहेंगे? और सुनिए, ये जयपुर है भैया, वहाँ पर जयपुर के ही लड़के मिलेंगे आपको, दिल्ली के अंदर भी। और जयपुर को छोटा मत मानिएगा, ये बहुत उग्र होने वाला है भैया, लोगों को देखकर ही लग रहा है। जब इतने पढ़े लिखे लड़के यहाँ पर आ गए हैं, पापा मम्मी को क्या है कि मम्मी पापा ते पीसा दो या कोनी दो, हम लोग तो करेंगे। अभी प्रोटेस्ट किया राहुल गांधी जी, सारे जो भी बीजेपी के लीडर हैं इतने से लगा कि इतना बड़ा सबने सोशल मीडिया पे अपमान कर दिया, वो कर दिया। जब वो बच्चे खत्म हुए थे तब कहाँ मर गए थे वो लोग? वो क्या मोदी का उनका पापा लगता है? बच्चे उनके बच्चे नहीं है?
एक चीज बताएं, आज तक एक उन्होंने एक संतावना भी दी है क्या? हमें एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करा है क्या कि ये करा है? तो वही तो बता रहा हूँ मैं मैडम को। मैडम के चैनल, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैडम के जैसा चैनल अगर अपन को 1 महीने के लिए मिलता है ना, इस देश को चेंज कर सकते हैं मैडम। ये मेरे बड़े भैया हैं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी, सालों हो गए उनको, उनकी एक बेटी भी हो गई है, हो नहीं पाया। और वही सोच के वो दर्द सबके अंदर जो आप लोग के अंदर है, वो रहता है। वैसे जो आप पहले मीडिया वाले हो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी किसी को भी हमने सपोर्ट नहीं किया, सबको बताया केवल आप देखिए वही आपकी एक इंसानियत है। इंसान कैसे है, आप जैसा चैनल इस देश को, आप जैसा चैनल इस देश को 2 महीने भी मिल जाए ना। बस विश्वास ये है ऊपर वाले पे कि भगवान भी साथ दे इन लोगों का, और जो होना चाहिए वो हो। क्योंकि सुनिए, अंधे भक्त बनकर कुछ मिलेगा नहीं, हम लोगों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। जी, इस पर क्या कहेंगे? जयपुर के हैं भैया, हमारे राजस्थान के लोग, क्या इस पर कहेंगे बताइएगा जरूर। मगर राजस्थान का लोग गड़ा चौका हुआ है, क्यों भैया? चलिए, राम राम। थैंक यू भैया, राम राम। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।